हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद स्वाति। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिपि। आज हम पढ़ते हैं लिपि क्या होती है। अपने विचारों को बोलते समय हम ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं तथा लिखते समय अक्षरों या वर्णों का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह मतलब अक्षर या वर्ण की आवश्यक होता है और ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी लिपि क्या होती है? जो ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। विश्व भर में बोली जाने वाली भाषाओं की लिपि समान है। यानी विश्व में जो भी भाषा बोली जाती है उनकी लिपि समान है और कुछ जो लिपि हैं वो एक दूसरे से भिन्न हैं और कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के जो नाम हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, भाषा, लिपि, लिखने की विधि। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली। तो ये जो भाषाएं हैं ये कौन सी लिपि में है? देवनागरी लिपि में। यानी ये कहाँ से लिखते हैं हम? लिखने की विधि क्या है? बाईं से दाईं ओर की ओर लिखी जाती हैं। हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं ना, बाईं ओर से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एंडिंग करते हैं दाईं छोर पर। उर्दू, फ़ारसी और अरबी भाषा। तो इसकी लिपि कौन सी है? फ़ारसी। अब ये वाली भाषा हम कहाँ से लिखते हैं? बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। यानी हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और बाईं साइड यानी लेफ़्ट साइड हम एंड करते हैं लिखना। यहाँ से शुरू करके यहाँ पर हम इसकी एंडिंग करेंगे। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश भाषा, ये कौन सी लिपि है? रोमन। ये भी हिंदी भाषा की तरह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। पंजाबी भाषा, गुरुमुखी लिपि, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। रूसी और बुल्गारियन सिरिलिक लिपि में लिखी जाती है। तो ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाएगी। चीनी भाषा, कांची, ये भी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अब हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसमें वर्ण और मात्राएं मिलाकर रखी जाती हैं। इसी कारण देवनागरी लिपि एक अक्षरिक लिपि है। यानी इसमें वर्ण और मात्राओं को मिलाकर लिखते हैं, इसीलिए ये एक अक्षरिक लिपि है। यानी हम जो अक्षर को बोलते हैं उसी को हम इस तरह से व्यवस्थित लिख सकते हैं। अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ये हम हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। अब इसी में हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं, हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है, जो सभी आर्य भाषाओं की जननी है। हिंदी भाषाओं का कौन सी भाषा से उद्धृत हुआ? यानी जो पहले संस्कृत भाषा थी उसी संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा बनी हुई है, जो सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत से हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, इसके बाद रूप बदला तो लौकिक संस्कृत, इसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी और मगधी अपभ्रंश एंड इसके बाद क्या आया? हिंदी भाषा। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश,
शोरशैनी और मगधी अपभ्रंश हिंदी। ठीक है, अब हिंदी का झुकाव हमेशा सरलता की ओर रहा है, यानी हिंदी भाषा एक तरह से बहुत ही सरल भाषा है। यानी सबसे पहले संस्कृत भाषा बहुत कठिन थी, फिर इसका थोड़ा रूप बदला तो ये लौकिक भाषा में परिवर्तित हुई, फिर कुछ और परिवर्तन हुआ तो ये पारली हुई, फिर प्राकृत हुई, अपभ्रंश हुई, शौरशैनी, मगधी हुई एंड इसके बाद हिंदी। यानी हिंदी भाषा का हमारा झुकाव जो बहुत ही सरलता की ओर है। अपनी इस विशेषता के कारण इसे उदार हृदय भाषा भी कहा जाता है। हिंदी अन्य भाषाओं की विशेषताओं और शब्दों को बड़ी सरलता से अपना लेती है तथा अपनी जटिलताओं को छोड़ देती है। हिंदी को पढ़ना लिखना इसीलिए भी सरल है क्योंकि इसे जैसा पढ़ा जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। जैसे हम हिंदी भाषा को पढ़ते हैं ना, उसी तरह से हम उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके उसको लिखते भी हैं। आज हिंदी का जो रूप प्रचलित है उसे खड़ी बोली कहते हैं। आज जो हिंदी की भाषा है वो उसको क्या कहते हैं? खड़ी बोली। खड़ी बोली अत्यंत सहज और सरल होने के कारण शीघ्र ही जनसंपर्क की भाषा बन गई और यही कारण है कि आज हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। तो क्योंकि बड़ी खड़ी बोली सहज और सरलता है होने के कारण ही ये जनसंपर्क की भाषा बन गई और यही कारण है कि आज हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। यानी हिंदी भाषा एक सरल भाषा है जो कि आसानी से बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। तो इसीलिए ये हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा बन गई क्योंकि हम जैसा इसको बोलते हैं उसी तरह से हम लिखते हैं। तो संसार में बोली जाने वाली भाषा में चीनी और अंग्रेजी के बाद हिंदी का तीसरा स्थान है। संसार में बोली जाने वाली भाषा में चीनी और अंग्रेजी के बाद हिंदी का तीसरा स्थान है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।